हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज 7.3 एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बिफोर डूइंग दैट कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। हेयर इज अ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देखिए, आर हमारे पास किसके लिए, राइट एंगल के, यानी कि हम एक ऐसे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं जिसमें राइट एंगल है यानी कि 90 डिग्री। आफ्टर दैट हाइपोटेनस एंड साइड। ठीक है, अब देखिए कि एक तरीके से हमारे पास कोई इस तरीके का ट्रायंगल है, ए B and C and this one is 90 डिग्री। राइट एंगल है, हाइपोटेनस है और कोई एक साइड परपेंडिकुलर और बेस, ओके, कोई भी हो सकती है। एंड वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल। ठीक है, एक और है हमारे पास और मान लीजिए वो कुछ इस तरीके का है। ठीक है, 90 डिग्री P, Q एंड R, ओके। देन ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो इसने कहा है कि ये जो दोनों ट्रायंगल्स होंगे ये आपके पास कॉन्ग्रुएंट होंगे। बट मान लीजिए यहाँ पे आपकी ये 90 है, ये समझ आया हमें, एक हाइपोटेनस है, ओके। अब हो सकता है जो ए बी है वो आर क्यू के इक्वल हो और बी सी जो है वो पी क्यू के इक्वल हो। ये भी हो सकता है आपका जो ए बी है वो पी क्यू के इक्वल हो। मतलब कोई भी एक साइड जो है वो दूसरी साइड की क्या जा सकती है, इक्वल जा सकती है। और अगर ऐसा है तो आपके पास ये जो दोनों ही ट्रायंगल हैं ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। यानी कि हमारे पास जो ट्रायंगल ए बी सी है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। दैट इज द रिजल्ट जो कि हमें क्या करना है, अपने उसके क्वेश्चन के अंदर जो है अप्लाई करना है। ठीक है, अगर हमें ऐसा रिजल्ट कहीं पर मिलता है तो हम क्या करेंगे, उसे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और रिजल्ट है जो कि आपकी एक्सरसाइज में यूज होने वाला है और वो रिजल्ट है आपका साइड साइड एंड साइड, एस एस एस। ठीक है, अब नाम से ही पता चल रहा है, देखिए साइड साइड साइड। ठीक है, तीन साइड हैं हमारे पास और यहाँ पर कहा गया है इफ द थ्री, कोई भी तीन साइड, ठीक है, तीन ही साइड होती है हमारे पास ट्रायंगल में, ऑफ वन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल की, आर इक्वल, ट्रायंगल दिस वन इज फॉर ट्रायंगल, आर इक्वल टू दी थ्री साइड्स ऑफ अनदर triangle, then two triangles are congruent। वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, अब इस बात का मतलब समझ लेते हैं। आपके पास क्या है, कोई भी दो ट्रायंगल हैं, ठीक है, कोई भी दो ट्रायंगल जस्ट लाइक, देखिए मैंने जैसे ये ड्रॉ कर दिया ऐसे, ठीक है, और जो दूसरा ट्रायंगल है वो कुछ इस तरीके का हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ए बी सी पी क्यू आर, ओके। आपके पास ये गिवन है 3.5 एंड दिस वन इज ऑल्सो 3.5। ठीक है, और यहाँ पर ये 3.5 एंड दिस वन इज 3, सॉरी ये आपकी 3.5 एंड दिस वन इज 3। तो कोई भी साइड किसी के भी इक्वल जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये रिजल्ट भी हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि हम क्या करने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। नाउ हियर वी आर विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। स्टेटमेंट को समझते हैं, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, सारे पार्ट्स की स्टेटमेंट को आप समझ लीजिए, उसके बाद वन बाय वन हम उसे प्रूव करेंगे। ओके, ट्रायंगल ए बी सी, ये आपका कोई ट्रायंगल है ए बी सी जो कि आपको गिवन है, ओके, एंड डी बी सी, दिस वन इज डी बी सी, आर दी टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस। सेम बेस के ऊपर है, बी सी के ऊपर ही आपका जो ये ए तक एक्सटेंड है और फिर डी तक है यहाँ पर। ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी, इफ ए डी इज एक्सट्रीम एक्सटेंडेड, इफ ए डी मैंने उसे एक्सटेंड कर दिया है टू इंटरसेक्ट बी सी एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो शो दैट ट्रायंगल ए बी डी दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी डी। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है जो कि हमें प्रूव कर रहा है। उसके बाद आपके बाकी तीनों पार्ट्स हैं जैसे कि ए बी पी, आपको इसे प्रूव करना है ए सी पी के इक्वल, ओके। एज वेल एज आपको प्रूव करना है कि जो ए पी है हमारे पास वो एंगल ए और डी दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है एंड ए पी इज अ परपेंडिकुलर ऑन बी सी, यानी कि इसे 90 डिग्री का शो करना है, तभी हमारे पास ये परपेंडिकुलर होगा। तो एक बार ज़रा हम जो ये बाकी पार्ट्स हैं इन्हें रब कर देते हैं।
और फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट है ध्यान से समझिएगा कि वो क्या कह रहा है। वन बाय वन हम सारे पार्ट्स को प्रूव करेंगे। ओके, सबसे पहले हमें जो प्रूव करना है वो लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। ओके, अब यहाँ देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल है आपके पास, तो जो ए बी है दिस वन इज ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, ये जो ए बी है ये आपको ए सी के इक्वल गिवन है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, आफ्टर दैट जो आपका हमने कौन कौन से ट्रायंगल लिए हैं, ए बी डी, तो जो ये बी डी है, क्योंकि आपके पास जो डी बी सी है ये भी आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसकी जो ये वाली साइड और ये वाली साइड है ये इक्वल होगी, तो आप लिखेंगे बी डी इज इक्वल्स टू डी सी एंड दैट थिंग इज ऑल्सो गिवन टू यू। और दोनों ही ट्रायंगल्स के अंदर जो ए डी है वो क्या है, कॉमन है। आप यहाँ लिखेंगे ए डी इज इक्वल्स टू ए डी एंड दैट थिंग इज कॉमन। ये क्या है, कॉमन। नाउ बाय कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है, साइड साइड साइड। आपका जो ट्रायंगल ए बी डी है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ। दैट इज योर फर्स्ट पार्ट। होप सो फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ये दोनों चीजें आपको गिवन है और ए डी क्या है, कॉमन है। ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं सेकंड पार्ट की। ओके, कि जो सेकंड पार्ट है वो क्या कहता है। सेकंड पार्ट में आपको क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी। सबसे पहली चीज जो भी आपको प्रूव करना होता है हम वही लेके चलते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी हमने दोनों को कंसीडर किया। ठीक है, अब जो ए बी इज इक्वल्स टू ए सी है वो तो हमें गिवन नहीं है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये हमारे पास। ठीक है, अब एंगल ए सी पी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी पी, और ये कैसे आया है हमारे पास, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। यहाँ लिख देंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। वो आपके पास क्या है, इक्वल होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक साइड आ गई है, एक एंगल आ गया है। ठीक है, अब ये देखिए ये हमने बात की है ए बी पी की और ए सी पी की, तो जो ये ए पी है ये क्या है, कॉमन है। तो यहाँ लिख दीजिए ए पी इज इक्वल्स टू ए पी एंड दैट इज कॉमन। ये हमारे पास क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो ट्रायंगल ए बी पी दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी पी बाय साइड एंगल साइड, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ। ओके, अंडरस्टूड। सेकंड पार्ट भी हमारा क्लियर हो गया है बिल्कुल। उसके बाद बात करते हैं आपके थर्ड पार्ट की। ठीक है, कि थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है। थर्ड पार्ट में आपको गिवन है ए पी बाइसेक्ट्स, ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए एज वेल एज एंगल डी, दोनों को, एंगल ए को भी और एंगल डी को भी, दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने पहले प्रूव किया है एक बार उसे देख लेते हैं। सॉल्यूशन इज हेयर। मुझे कोई ऐसे लेना पड़ेगा जिसके अंदर मेरा डी और पी जो है वो दोनों आ जाए। ठीक है, इसलिए मैं लूँगी ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी। ठीक है, अब हम ये चीज़ प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी पिछले पार्ट में कि जो आपका ट्रायंगल ए बी पी है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी पी। आप यहाँ लिख सकते हैं बाय सेकंड एंड इट इज ऑलरेडी प्रूव्ड। ये हमारे पास प्रूव्ड भी हो गया है। ठीक है, यहाँ से अब आप एक चीज़ देखिए कि जो एंगल बी ए पी है दैट इज इक्वल्स टू एंगल सी ए पी। कैसे, बाय सी पी सी टी के अकॉर्डिंग ये हमारे पास आएगा।
एंड ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, ये क्या है, ये आपको गिवन है। और जो ए पी है दैट इज इक्वल्स टू ए पी, ये आपके पास क्या है, कॉमन है। ये सारी चीजें हमें इसके अंदर गिवन थी। ठीक है, अब जब आपका बी ए पी, देखिए जरा, बी ए पी, ठीक है, इज इक्वल्स टू एंगल सी ए पी, दोनों इक्वल इक्वल पार्ट है। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, बाय बी ए पी इज इक्वल्स टू एंगल सी ए पी, सी पी सी टे से हमारे पास ये आया है, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए। दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तभी तो दोनों पोर्शन इक्वल आ गए हैं, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। कुछ नहीं किया है, पिछले रिजल्ट की सीपीसीटी से हमारे पास ये रिजल्ट आया है। ठीक है, अब एंगल ए को तो इसने बाइसेक्ट कर दिया। बात करते हैं आपके डी के बारे में। ठीक है, यहां तक होपफुली आपने कर लिया होगा। अब चलिए एंगल डी की बात करते हैं कि एंगल डी को वो कैसे बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब हम दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं आपका बी डी पी एंड इन ट्रायंगल बी डी पी एंड ट्रायंगल सी डी पी। ठीक है, बी डी पी एंड सी डी पी। अब देखिए कौन सा है, बी डी पी सी डी पी। अब यहाँ पर जो बी डी है वो किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल था, ये हमें गिवन है। डी पी इज इक्वल्स टू डी पी, ये क्या है हमारे पास, कॉमन है, दिस वन इज कॉमन। ठीक है, और यहां से मैं एक चीज और लिख सकती हूं कि एंगल कौन सा, C इज इक्वल्स टू एंगल B। हाउ, ओपोजिट एंगल्स, इसको हम बाद में लिखेंगे, इसको इसके साथ लिखिए, ये जो रिजल्ट है इसके साथ लिखिए यहाँ पे। एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल B, इक्वल साइड्स हैविंग ओपोजिट एंगल्स इक्वल। क्या होते हैं वो आपके पास, इक्वल होते हैं। एंड डी पी इज इक्वल्स टू डी पी दैट इज कॉमन, ये हमारे पास क्या आ गया, कॉमन। तो जो ट्रायंगल बी डी पी है वो कॉन्ग्रुएंट आ गया ट्रायंगल सी डी पी के। कैसे, बाय साइड एंगल साइड। ठीक है, और यहां से मैं क्या लिख सकती हूं, बी पी इज इक्वल्स टू सी पी, कि ये जो बी पी है ये सी पी के इक्वल है बाय सी पी सी टी। ठीक है, एंड ऑल्सो एंगल बी डी पी, ठीक है, इज इक्वल्स टू एंगल सी डी पी, जो ये भी हमारे पास किससे आया, बाय सी पी सी टी। मैंने क्या किया, इस एंगल को इक्वल प्रूव करने के लिए इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। और किया कैसे, इक्वल साइड से, अपोजिट एंगल से और कॉमन से। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज डी पी बाइसेक्ट एंगल डी। वो क्या करेगा, एंगल डी को बाइसेक्ट करेगा। ओके, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करना। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। जिनके अंदर आपके एंगल ए और एंगल डी जो है वो आ रहे हैं, अब देखिए एंगल बी डी पी कौन सा हो जाएगा, ये वाला, और एंगल सी डी पी कौन सा हो जाएगा आपका, ये वाला। तो ये वाली जो चीज़ है हमारी, ये क्या कर रही है, इक्वल इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर रही है। तो इसका मीनिंग ये हमारे पास क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट योर फोर्थ पार्ट। ठीक है, फोर्थ पार्ट के बारे में बात करते हैं। फोर्थ पार्ट में आपको कहा गया प्रूव कीजिए ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल, सॉरी, आपको प्रूव कहा गया है ए पी इज द परपेंडिकुलर। ये तो हम कर चुके हैं कि ए पी को परपेंडिकुलर शो करो। ए पी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि इसको 90 डिग्री हमें शो करना है ऑफ बी सी। बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हमारे पास है। ठीक है, तो इस चीज को शो करने के लिए हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। अभी हमने पहले प्रूव किया है कि ट्रायंगल बी डी पी, सॉरी, ट्रायंगल बी डी पी दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी पी। ये सी डी पी के हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है।
इसका मीनिंग यहाँ से जो बी पी है वो हमारा सी पी के इक्वल है। एंगल बी पी डी इज इक्वल्स टू एंगल सी पी डी बाय सी पी सी टी। ओके, अब एक चीज देखिए, स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल 90 डिग्री का रहेगा, यानी कि अगर मैं अलग से इसे एक बार ड्रॉ करूं लाइक दिस, तो मेरा जो ये एंगल है ये वाला, इस पूरे का सम कितना रहेगा, 180 डिग्री रहेगा। तो मैं ये दोनों एंगल लिख लेती हूँ। ये आपके पास हो जाएगा एंगल बी पी डी प्लस एंगल सी पी डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हैं बी सी इज स्ट्रेट लाइन, बी सी इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो जो बी पी डी है वो सी पी डी के इक्वल है। सो राइट हेयर बी पी डी प्लस बी पी डी, ठीक है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इक्वेशन का नाम रख दीजिएगा स्टार और यहाँ लिख दीजिए बाय स्टार, कि स्टार इक्वेशन से हमने लिया है। ट्वाइस ऑफ एंगल बी पी डी 180 डिग्री और एंगल बी पी डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइड बाय 2। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, एंगल बी पी डी 90 डिग्री। ठीक है, और जो एंगल आपके पास सी पी डी है दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू बी पी डी विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, दोनों एंगल्स आपके पास कितने के आ गए हैं, 90 डिग्री के आ गए हैं। अगर ये हमारे पास दोनों 90 डिग्री के हैं, इसका मीनिंग क्या है कि जो ये ए पी है दैट इज द बाइसेक्टर ऑफ बी सी, वो इस लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो हमारे पास। ठीक है, 90 डिग्री के एंगल बना दिए हैं उसने। ओके, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख दीजिए ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में।